नमस्कार, मैं हूं शिखा सिंह। धनतेरस पर्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। नमस्कार। जो एक लेखक हैं और धर्म जिज्ञासु हैं। आप सबको प्रणाम। आप सभी पर देवताओं के आदि चिकित्सक धन्वंतरी जी, माता महालक्ष्मी, गणेश जी एवं धन के देवता कुबेर जी की कृपा बरसे। राघवेश जी, धनतेरस तो सभी सनातन धर्मी मनाते हैं। क्या आप बताएंगे कि इस दिन हमें कैसे और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी कथा क्या है? जी हाँ, अवश्य बताऊंगा। जितना मैंने अपने स्वाध्याय से जाना सीखा है और जो भी मेरे आध्यात्मिक वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला है, इससे जो कुछ सीखा हूँ, समझा हूँ, अवश्य बताऊंगा। प्रार्थना और भक्ति मार्ग में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, इसलिए अनुष्ठानों, पूजा विधियों या टोटकों पर नहीं बोलता, क्योंकि उसके लिए आपको किसी सुयोग्य आचार्य से अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, नक्षत्र, राशि इत्यादि बताकर सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये तो आपने बहुत ही अहम बात बताई। सामान्यतः लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि देखी सुनी के अनुसार निपटा देते हैं। अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाने के कई कारण प्रसिद्ध हैं। धन की बात आते ही माता लक्ष्मी, कुबेर जी दोनों लोग का स्मरण हो जाता है। लक्ष्मी जी के साथ ही गणेश जी की भी पूजा होती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। ये जान लेना अति आवश्यक है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। लक्ष्मी जी हमें धन देती हैं, लेकिन माता स्वभाव से चंचला हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं होती। अतः लक्ष्मी माता के अनुग्रह को संभालने के लिए हमें विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। धन आने पर यदि विवेक न रहा तो लक्ष्मी माता को उल्टे पांव लौटने में भी देर नहीं होती है। अब विवेक का अधिष्ठाता कौन है? गणेश जी। जी हाँ, गणेश जी। गणेश जी के बारे में आप सभी काफ़ी कुछ जानते हैं, साथ में माता लक्ष्मी के बारे में भी। किंतु कुबेर जी के विषय में लोगों के बीच उतनी विस्तृत जानकारी नहीं है। कुबेर जी धन के देवता हैं। राघवेश जी, कुबेर जी के बारे में तो आपने उत्कंठा जगा दी। इनकी कथा क्या है? बताता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए विश्रवा। विश्रवा भी बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे, बहुत ही प्रतापी थे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अपना आश्रम हरनंदी नदी के तट पर आरंभ किया। उनके तेज और प्रताप से प्रभावित होकर भरद्वाज ऋषि ने अपनी कन्या देववर्णिनी का विवाह उनसे कर दिया और इनके पुत्र हुए, जिन्हें नाम दिया गया कुबेर। कुबेर बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। तभी उस क्षेत्र में दैत्यों का एक राजा था, सुमाली। सुमाली को लगा कि यदि विश्रवा जैसे विद्वान एवं प्रतापी व्यक्ति से उसकी पुत्री कैकसी की संतानें उत्पन्न हो सके तो उन्हें वो दैत्यों को और शक्तिशाली बनाने में प्रयुक्त करेगा। योजना के अनुसार कैकसी के विश्रवा को अपनी माया से सम्मोहित करने में और विवाह करने में सफल हुई। कैकसी से विश्रवा को 3 पुत्रों और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। ये थे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण एवं शूर्पणखा। आज भी आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ें तो गौतम बुद्ध नगर में हिंडा नदी पड़ती है, साथ ही बिसरख नाम का गांव भी। अब ये ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है। हिंडन तब हरनंदी कही जाती थी एवं विश्रवा का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है बिसरख। कुबेर जी
युवा होकर बहुत बड़े व्यापारी बने। उन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली थी कि उनके वैभव की तुलना देवताओं के राजा इंद्र से होने लगी। कुबेर जी ने अपना गढ़ बनाया सिंहल द्वीप को, जो वर्तमान में आजकल श्रीलंका है। सिंहल द्वीप में कुबेर जी ने स्वर्ण नगरी बसा दी और उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना विमान भी दे दिया था। इधर क्या हुआ, रावण बड़ा हो रहा था। माता के प्रभाव में उसने दैत्यों के सारे गुण सीख लिए थे। पिता से तप का ज्ञान तो मिला ही था। उसने भी कठिन तपस्या आरंभ की और ढेरों सिद्धियां जुटा ली। अब वो लग गया दैत्य सेना का विस्तार करने में। विस्तार के लिए बहुत सारा धन चाहिए था। धन आता कहाँ से, कमाने में तो वर्षों लग जाते। इसलिए रावण ने सबसे आसान रास्ता चुन लिया, बड़े भाई कुबेर के ही खजाने पर कब्जा करने का। उत्तर भारत में कुबेर के सेनापति थे मणिभद्र, बहुत ही शक्तिशाली थे। उनसे बार बार रावण के सेनापति प्रहस को मुंह की खानी पड़ी। जितनी बार गया उतनी बार पिटा। ये मणिभद्र जी का स्थान जो है वो मणिभद्रपुरी है, जिसे माणा कहते हैं। बद्रीनाथ से कुछ ही ऊपर है और वो तिब्बत के सीमा पर भारत का आखिरी गांव है। अब क्या हुआ कि खींच कर रावण ने प्रहस की बार बार हार देखते हुए रावण खींच गया और खींच कर उसने सोचा कि मैं स्वयं ही बड़े भाई पर आक्रमण कर दूं सिंहल द्वीप पर। अब वो एक बड़ी सेना लेकर गया सिंहल द्वीप पर। उसने निश्चिंत बैठे भाई पर आक्रमण कर दिया और उनकी स्वर्ण नगरी पर कब्जा कर उन्हें भागने पर विवश कर दिया। कुबेर सिंहल द्वीप छोड़कर भागे। फिर गंधमादन पर्वत पर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो अलकापुरी में रह सकते हैं और सदैव शिव जी का अनुग्रह उनके साथ रहेगा। साथ ही उन्हें यक्षों का राजा भी बना दिया। आपने तो देवताओं के धनाध्यक्ष का विस्तृत वर्णन कर दिया। देवता को पूजने से पहले उनके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक होता है। सही बात। अब आप कुबेर की स्तुति का मंत्र भी जानना चाहेंगे? जी। ओम कुबेराय नमः, धनदाय नमस्तुभ्यं, निधि पद्माधिपाय च, भगवन्त प्रसादेन धन धन्यादि संपदः। कुबेर जी सरल हृदय और उनको सच्चाई के साथ श्रम कर जीविका चलाने वाले, व्यापार करने वाले लोग अति प्रिय होते हैं। कुबेर जी की असली पूजा यही है कि हम अपनी जीविका के मार्ग में पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार रहें। केवल धनोपार्जन हमारा उद्देश्य ना हो। हम जिस समाज में हैं उस समाज और मानवता का भी ऋण चुकाएं, परोपकारी कार्यों में खर्च करें। बेईमानी से अर्जित किया धन परमार्थ में नहीं लगाना चाहिए, ये उल्टा असर करेगा। पुण्य कमाया जाता है, खरीदा नहीं जा सकता। राघवेश जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय आपने तो बताया ही नहीं। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, विवेक प्रदाता हैं। सबसे पहले इनकी ही पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की प्रार्थना है बड़ी प्यारी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गणेश जी
गज का मस्तक धारण करते हैं, भूतों गणों से सेवित हैं, कैथा, जामुन और तरह तरह के सुंदर फल खाकर सदैव प्रसन्न रहते हैं। देवी उमा के पुत्र हैं, सारे तरह के शोकों का विनाश करते हैं, हमारे विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसे गणपति भगवान के चरणों की हम वंदना करते हैं। ये था इस मंत्र का अर्थ। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से सुंदर स्तुतियाँ हैं। इनमें श्री आदि शंकराचार्य का महागणेश पंचरत्नम बहुत ही सुंदर एवं प्रभावशाली स्तुति है। राघवेश जी, तो वो भी बता दीजिए। सुना तो दूंगा, किंतु अर्थ आप लोग स्वयं ढूंढ लीजिएगा, आजकल नेट पर उपलब्ध है। कुछ समय बच जाएगा अन्य बातों के लिए। जी हाँ, स्रोत से तो आप परिचित करा ही दीजिए। मुदा कराक्त मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलास लोक रंजकम अनायकैक नायकम विनाशिते दैत्यकम नताशुभाशु नाशकम नमामि तं विनायकम। न तेतराति भीकरम न वोदितार्क भास्वरम न मत्सुरारि निर्जरम न ताधिका पटुद्धरम। सुरेश्वरम निधेश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम महेश्वरम तमाश्रये परात्परम निरंतरम। समस्त लोक शंकरम निरस्त दैत्य कुंजरम दरेतरोदरम वरम वरे भवाक्रमाक्षरम। कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम मनस्करम नमस्कृतम नमस्करोमि भास्वरम। अकिंचनार्तिमार्जनम चिरंतनोक्ति भाजनम पुरारि पूर्वनंदनम सुरारि गर्वचर्वणम। प्रपंचनाश भीषणम धनंजयादिभूषणम कपोलदानवारणम भजे पुराणवारणम। नितांत कांत दंत कांति मंत कांत कात्मजम अचिंतरूपमंतहीन मंतराय कृंतनम। हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनां तमेकदंतमेव तं विचिंतयामि संततम। महागणेश पंचरत्नमादरेण योन्वहन् प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम्। आरोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूति मभ्युपैति सोचिरात्। लेकिन राघवेश जी, संस्कृत तो लोगों को कठिन लगेगी। भगवान विद्वता के नहीं भाव के भूखे होते हैं। आप हिंदी में भावार्थी मनोयोग से पढ़ लीजिए। किंतु एक बात मैं अवश्य कहूँगा, संस्कृत हमारी देव भाषा है, इसके अक्षरों के उच्चारण में नाद ब्रह्म निहित होता है। वैसे मैं एक बात और मानता हूँ कि यदि आप इतने प्रतापी हैं कि 2.5 साल के बच्चे को बाबा बाबा ब्लैक शिप और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटा सकते हैं, तो उसको संस्कार देने के लिए कुछ स्रोत और मंत्र आप भी सीख सकते हैं। सनातन धर्मियों की 1000 वर्षों की दास्ता का कारण यही था, अपने संस्कारों से विमुख होना एवं निरंतर सरलीकरण के रास्तों की खोज करते रहना। ये तो आपने गजब की बात कह दी। अब लक्ष्मी जी के बारे में भी कुछ बता दीजिए। आदि पराशक्ति ने सृष्टि के निर्माण का दायित्व दिया ब्रह्मा जी को, पालन का विष्णु जी को, संहार का शिव जी को। अब ये तीनों देव इतने तेजवान थे कि इनकी सहयोगिनी अर्धांगिनी कोई भी सामान्य स्त्री या देव कन्या नहीं हो सकती थी। इसलिए ब्रह्माणी रूप में ब्रह्मा के लिए, शिवा रूप में पार्वती रूप में, शक्ति रूप में शिव के लिए, महालक्ष्मी के रूप में विष्णु जी के लिए, माता आदि पराशक्ति ने स्वयं अपनी 3 प्रतिरूप बनाए और उन्हें सौंप दिए। लक्ष्मी जी साकार हुई, उत्पन्न हुई जब देवों और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया।
उस मंथन में अमृत, बहुत सारे जीव, चंद्रमा, बृहस्पति, बहुत से लोग निकले जिनमें माता लक्ष्मी भी थी। माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने माता आदि पराशक्ति की प्रेरणा से स्वयं उनका वर्ण कर लिया। जगत पालक विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हम सबका पालन करने वाली माता हैं। अपनी सभी संतानों को माँ सुख समृद्धि देती है। तो माता को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो स्तुति प्रार्थना का ही मार्ग बताता हूँ। माता की स्तुतियाँ भी माता की तरह अति सुंदर हैं। एक सुनाता हूँ। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यांतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं य पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं य पठे नित्यं धन धान्य समन्विता। त्रिकालं य पठे नित्यं महाशत्रु विनाशिनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। वाह राघवेश जी, अति सुंदर वर्णन है माता का। इसके रचयिता कौन है? देवराज इंद्र। एक बार इंद्र की भेंट दुर्वासा ऋषि जी से हो गई। दुर्वासा ऋषि जी तो हमेशा क्रोध के कारण जाने ही जाते हैं। उन्होंने सम्मान प्रकट करने के लिए अपने कंठ की माला उतारकर देवराज इंद्र को पहना दी। इंद्र ने माला धारण की, पर कुछ पल के उपरांत माला उतारकर ऐरावत को पकड़ा दी। ऐरावत को न जाने क्या सूझी, उसने माला नीचे गिरा दी। अब ये तो होना ही था। दुर्वासा ऋषि कुपित हो उठे। उन्हें लगा कि अपने वैभव के अहंकार में देवराज इंद्र ने उनके उपहार का तिरस्कार किया है और उनको अपमानित किया है।
उन्होंने इंद्र को श्रीहीन वैभवहीन होने का श्राप दे डाला। माता लक्ष्मी इंद्र को छोड़कर अलकापुरी से दूर क्षीरसागर लौट गई। इस अप्रत्याशित घटना से हतप्रभ इंद्र ने माता लक्ष्मी की पुनः वैभव पाने के लिए बड़ी ही कातर स्तुति की कि माँ मेरा उद्धार कर दो। उनकी स्तुति सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और इंद्रदेव का वैभव वापस लौट आया। और ये वही वाली स्तुति थी जो अभी आपने सुनी। वाह! दर्शकगण, आप भी माता की हृदय से स्तुति करें, देवराज इंद्र की तरह कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त एक चीज और बताता हूँ, एक कथा। श्री आदि शंकराचार्य एक बार बहुत ही आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त हो गए। उनको बहुत सारा धन चाहिए था क्योंकि वो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे हिंदू धर्म को सशक्त बनाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, क्योंकि बीच में एक काल आया था कि भारतवर्ष में बौद्ध और जैन ये दो पंथ इतनी तेजी से उभरे थे कि सनातन धर्म धीरे धीरे विस्मृत होता जा रहा था क्योंकि उन्हें राजाओं का प्रश्रय प्राप्त था। श्री आदि शंकराचार्य ने आने के बाद से पुनः हमारे वैदिक अद्वैत विचारधारा और दर्शन को पूरे भारत में स्थापित किया। चार धामों की 4 पुनः में स्थापना की और हमें एकीकृत किया। तो उसमें एक बार उनको बहुत ही आर्थिक विपन्नता आ गई थी कि उनके साथ बहुत सारे शिष्य चलते रहते थे। तब उन्होंने माता से एक बड़ी प्यारी प्रार्थना की। वो बहुत ही सुंदर स्तुति है। माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सोने की धारा बहा दी थी। इसे कनक धारा स्त्रोत कहते हैं। वाह! सोने की धारा, बता दीजिए हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी कुछ। ये काफ़ी लंबा स्त्रोत है, यदि आप लोगों को बताऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। आप स्वयं उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और यदि कोई समस्या आती है इसके उच्चारण में या पढ़ने में, तो इसका एक छोटे संश से भी आप देवी की आराधना कर सकते हैं। माता उतनी ही प्रसन्न होंगे। सरसिज नयने सरोज हस्ते धवलत मांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतकारी प्रसीद मह्यम। किंतु एक बात जान लें, आप कोई भी स्तोत्र या मंत्र पढ़ते हैं तो उससे संबंधित देवता आपकी श्रद्धा, विश्वास, अनुरक्ति की तीव्रता के अनुसार ही फल देते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि आपने बस कनक धारा स्त्रोत पढ़ लिया तो सोने की धारा बहने लगेगी। बाकी चीज़ें तो आप लोगों को स्वयं ही मालूम है काफ़ी कुछ। राघवेश जी, आपने कहा था कि आप धन्वंतरी जी के बारे में भी बताएंगे, तो उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। धन्वंतरी जी तो देवताओं के आदि चिकित्सक हैं, आरोग्यदाता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं। धन्वंतरी जी भी समुद्र मंथन में ही माता लक्ष्मी के जिस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी उसी से धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए ही धनतेरस की तिथि प्रसिद्ध हुई, किंतु बाद में कब और कैसे इसे सीधे धन से जोड़ दिया गया ये नहीं मालूम। लेकिन इसी बहाने कुबेर जी के साथ विवेक प्रदाता गणेश जी, सर्व समृद्धि प्रदायिनी माता लक्ष्मी की भी पूजा हो जाती है। ये अच्छा ही है। वैसे एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही होता है, इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि कहा भी गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है धर्म की प्राप्ति के लिए। राघवेश जी, धन्वंतरी जी की
स्तुति का मंत्र भी बता दीजिए। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपताय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुस्वरूप श्री धन्वन्तरी स्वरूप श्री श्री औषधचक्र नारायणाय नमः। हे धन्वंतरी देव, आप ही वासुदेव हैं, आप अति सुंदर हैं, आप सौम्य हैं। हे भगवत, आपको प्रणाम। आपके हाथों में अमृत कलश है, आप सभी भयों का विनाश करते हैं, सभी रोगों के निवारक आप ही हैं। हे त्रिलोक के स्वामी महाविष्णु के स्वरूप धन्वंतरी देव, हे औषधियों का चक्र धारण करने वाले, आपको प्रणाम। तो राघवेश जी, कुछ लोग आज के दिन को यम की पूजा से भी जोड़ते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कार्तिकस्थिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् मृत्युर्विनश्यति। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में यम का दीपक बाहर निकालने वाले को अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। यम की क्या प्रार्थना करनी चाहिए? वो भी बताता हूँ। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। जिनके हाथों में मृत्यु का पाश है और सपत्नीक हैं, उन सूर्य पुत्र की कृपा पाने के लिए मैं दीपदान करता हूँ। तो क्या इसके पीछे भी कोई कथा है? अवश्य है। हमारे शास्त्र पुराणों में वर्णित हर विषय के पीछे कोई न कोई कथा होती है। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि वो लोग कैसे इतनी आसानी से, इतनी निष्ठुरता से लोगों के प्राण हर के ले आते हैं, क्या उन्हें लोगों पर दया नहीं आती? यमदूतों ने कहा, प्रभु, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है उनके प्राण हरने में हमें कोई कष्ट नहीं होता, किंतु जब किसी युवा की अकाल मृत्यु होती है तो उनके प्रियजनों का विलाप हम सह नहीं पाते, उनकी वेदना हमसे नहीं सही जाती। कम से कम आप हमें इस क्रूर कर्म से बचा लें। यमराज भी इस बात पर सोचने को विवश हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, एक प्राविधान कर देता हूँ। जो भी कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मुझे दीपदान करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। तो क्या दीपदान का भी कोई मंत्र है? अवश्य है। दत्तो दीप चतुर्दश्यम नरक प्रीत ये मया चतुर्वृत्ति समायुक्ता सर्व पापापनुत्तये। अब एक बात और बताता हूँ। आज के दिन ही श्री कृष्ण ने महाअसुर नरकासुर का वध किया था। तो अब काफ़ी कथाएं सुना दी हैं आज। अब आप लोग पूरे मनोयोग से देवों की अर्चना करें, अपने इष्ट देव की अर्चना करें। धन और बर्तन खरीदने से अधिक समय देवताओं की स्तुति और आराधना में लगाएं। आज की तिथि बहुत ही फलदायी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेश जी, धनतेरस के विषय में इतनी बातें बताने के लिए। सामान्यतः यही भूल हम सभी करते हैं कि गहने, सिक्के, बर्तन खरीदकर त्योहार की इतिश्री कर देते हैं। आप सभी को मनवांछित धन धान्य एवं स्वास्थ्य मिले, इस कामना के साथ अब हम विदा चाहेंगे। कल हम पुनः मिलेंगे छोटी दिवाली की कथा के साथ। नमस्कार।